जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 17 करने वाले हैं। इससे पहले साथियों हमने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 16 तक कर लिया है। तो जो स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं उनसे विनती है कि आप चैनल के अंदर जाइए और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 16 तक देख लीजिए। इससे क्या होगा साथियों, आपको जब सीरियल वाइज प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो आपको बढ़िया और बेहतरीन ढंग से सभी प्रश्न समझ में आएंगे। और साथियों, यह स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आरपीएफ कांस्टेबल के बच्चों के लिए है। तो साथियों, जब तक यूपीपी और आरपीएफ का पेपर नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर डेली इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। इससे साथियों क्या होगा, आपको एग्ज़ाम का आइडिया पता चल जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, जितने भी प्रश्न, मैं ये नहीं कहता कि ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम में आए हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। क्योंकि साथियों जब आप डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको एग्ज़ाम का आइडिया पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी प्रश्न साथियों प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न हैं, इसी प्रकार के प्रश्न साथियों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, उसी प्रकार के साथियों प्रश्न हूबहू आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 17 में करवाने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो का लिंक साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे साथियों 4 से 80 बना है, ठीक उसी प्रकार 8 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए साथियों, इस प्रकार का प्रश्न अगर कहीं पे दिख जाए तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम साथियों पहले वाला मेथड लगाते हैं। अगर इससे इसका उत्तर आ जाएगा तो यही वाला इसका मेथड सही रहेगा। तो देखिए साथियों, पहले हम पहला मेथड देखते हैं कि 4 से 80 जो बना है, 4 में अगर हम साथियों क्या करेंगे, 4 में अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 में अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे साथियों तो 20 चौके कितना होता है, तो 20 चौके 80 होता है। तो ठीक इसी प्रकार अब हम 8 में भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 8 में साथियों हम 20 से मल्टीप्लाई किए साथियों, मान लीजिए 8 हो गया और ये 20, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें उत्तर क्या मिला, 20 अट्ठे 160, यानी 160 हमें इसका उत्तर मिला। तो साथियों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है 160, तो 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 160 आएगा। साथियों अगर इस प्रकार का प्रश्न दिख जाए तो हमें इसी प्रकार से ज्ञात करना चाहिए। अगर पहले वाला मेथड ये वाला तरीका लगाएंगे साथियों तो ज़्यादा उत्तर तो हमारा पहले ही मेथड से इस वाले तरीके से इसका उत्तर जल्दी पता चल जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है 160। पहले में साथियों जो 4 से 80 हुआ, इसमें 20 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 80 हमें मिला। उसके बाद में हमने 8 में भी 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 160 प्राप्त हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 9 दिख रहा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बढ़िया और लाजवाब प्रश्न है। यदि 9 7 3 3 को 22 लिखा जाता है और 6 2 5 5 को 18 लिखा जाता है तो 42 78 को क्या लिखा जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। प्रश्न है कि 9733 को 22 और 6255 को 18, ठीक उसी प्रकार 4278 को क्या लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों। प्रश्न कई लोगों को तो इसका उत्तर पता ही चल गया होगा। अगर साथियों जिनको इसका उत्तर पहले से ही पता चल गया है तो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे इसका उत्तर पहले से ही आता था। देखिए साथियों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो 9733 से 22 लिखा है, देखिए क्या किया गया है, तो इनको आपस में पहले जोड़ा गया है। देखिए 9 7 16 और 16 3 19, 19 3 क्या होता है साथियों, तो 22 होता है। ये जो आपस में अंक है 9 7 3 3, इनको आपस में ही जोड़ लिया गया है। इनको जोड़ने पे साथियों हमें 22 प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार 6 2 8 8 5 13, 13 5 18, इनको जोड़ के साथियों 18 लिखा गया है। तो इसी प्रकार अब हम इसको जोड़ेंगे। अगर जोड़ने पे ऑप्शन हमें मिल जाएगा, जो ऑप्शन इसमें है, तो वह इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए साथियों 42 78 को जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 7 13 और 13 8 कितना होता है, तो 21 होता है। साथियों 13 8 को जोड़ेंगे तो हमें 21 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन में साथियों ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 21। बाकी साथियों 20 है 23 है 22 ये सभी अलग हैं, लेकिन 21 हमें ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथियों। प्रश्न को कुछ नहीं किया गया है, आपस में अंकों को जोड़ दिया गया है और जोड़ने पे जो हमें वो उत्तर इसका मिला है, जोड़ने पे जो इसका मिला है, जोड़ने पे वहीं इसका उत्तर आ जाएगा। तो बस साथियों बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। ऐसे प्रश्न अगर कहीं पे दिख जाए तो पहले उसे हम जोड़ लेंगे, उसके बाद में हमें उसका उत्तर पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों वाला अगर स्टेप फॉलो करेगा तो ठीक उसी स्टेप जो फॉलो करेगा उसी के हिसाब से हमें इसको भी ज्ञात करना है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 दिख रहा है कि यदि रेलवे को TCKNYCA लिखा जाता है तो POLIC यानी पुलिस को क्या लिखा जाएगा। बढ़िया प्रश्न है साथियों, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। प्रश्न है कि यदि रेलवे को
TCKNYCA लिखा जाता है तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा। देखिए साथियों, अगर ऐसा प्रश्न दिखे तो हम पहले इसको कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए जो R लिखा है यहाँ पे फिर T लिखा है तो क्या हुआ है साथियों, यहाँ पे +2 हुआ है। उसके बाद में A से जो साथियों C लिखा है इसमें भी +2 हुआ है। I से K लिखा है साथियों तो I से J K फिर इसमें भी +2 हुआ है। L से साथियों क्या लिखा गया तो L से N लिखा गया तो इसमें भी +2 ही हुआ है। उसके बाद में W से देखते हैं तो W X Y तो W से साथियों जो Y लिखा है इसमें भी क्या हुआ तो इसमें भी +2 ही हुआ है। A से C जो लिखा गया इसमें भी +2 हुआ है और Y से Z A तो इसमें भी साथियों +2 हुआ है। यानी सभी श्रृंखला में +2 होती चली गई है। तो यहाँ पे साथियों POLICE को हम क्या लिखेंगे तो देखिए P में अगर हम +2 करेंगे तो हमें R मिलेगा। अगर साथियों हम P में +2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें R मिलेगा। हमने साथियों यहाँ पे +2 किया है। इसके बाद O में +2 करेंगे तो क्या मिलेगा साथियों, O में +2 करेंगे तो PQ तो हमें क्या मिलेगा साथियों, हमें Q मिलेगा। उसके बाद L में +2 करेंगे तो हमें N मिलेगा। L में अगर +2 करेंगे तो हमें N मिलेगा। I में +2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें K मिलेगा। I में अगर +2 करेंगे तो K मिलेगा जैसे J K। ठीक इसी प्रकार C में +2 करेंगे तो हमें E मिलेगा। क्या मिलेगा तो हमें E मिलेगा। और E में +2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा FG तो यानी हमें G मिलेगा। तो साथियों जिस प्रकार से पहले वाले स्टेप में श्रृंखला +2 होकर बढ़ रही थी ठीक इसी प्रकार इसमें भी +2 होकर के बढ़ी है। साथियों 1 मिनट में पुलिस को मिटा रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए अब पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पे जो RALYA लिखा था इसको TCKNYCA लिखा गया, इन सभी श्रृंखला में +2 हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार जो ये पुलिस लिखा है साथियों इसमें भी हमने +2 किया तो हमें ये इसका उत्तर मिला RQNKEG। तो ऑप्शन में कहाँ पे साथियों मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है साथियों RQNEKEG ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों, श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता गया प्रश्न है। प्रश्न नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या बताएं। 10 से साथियों 7 हुआ है, सॉरी साथियों 10 से 17 हुआ है, 17 से 24, 24 से 31, 31 से 38, 38 से 45। फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा पूछा है साथियों। तो देखिए क्या हुआ है, 10 से 17 हुआ तो साथियों क्या हुआ +7 हुआ है। क्या हुआ तो +7 हुआ है। 17 से 24 हुआ इसमें भी +7 हुआ है। 24 से 31 हुआ इसमें भी +7 हुआ है। अब साथियों आपको पता चल रहा होगा कि +7 होकर श्रृंखला बढ़ रही है, लेकिन हम पूरा देख लेते हैं। 31 से 38 तो साथियों 31 7 38 होता है तो इसमें भी +7 ही हुआ है। इसके बाद में 38 से 45 तो 38 और 7 45 ही होता है तो इसमें भी +7 हुआ है। तो हम क्या करेंगे 45 में अगर हम 7 करेंगे, 45 में अगर हम 7 करेंगे प्लस तो हमें क्या मिलेगा साथियों, हमें 52 मिलेगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 52 आएगा। तो साथियों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी 52 दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों। श्रृंखला केवल +7 होके चली गई है, लेकिन एग्जाम में कई बार क्या होता है कि श्रृंखला घटते और बढ़ते क्रम में भी होती जाती है। कहीं पे +2, 5, 3, 4 इस प्रकार से श्रृंखला बढ़ती रहती है। तो लेकिन हमें जो जिस प्रकार से श्रृंखला बढ़ती रहेगी उसी प्रकार का स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो हमें इसका उत्तर जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन इसमें साथियों श्रृंखला एकदम सीरियल वाइज बढ़ती गई है, +7 बढ़ती गई। तो इसी प्रकार से हमने इसको ज्ञात कर लिया। तो सभी में +7 हुआ है तो लास्ट में 45 था, 45 में हमने 7 ऐड किया तो 45 में अगर 7 ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हमें 52 पता चल गया। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 दिख रहा है कि PQ का पिता है, RS का भाई है, जो Q की बहन है, तो बताएं RP का क्या संबंध है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और इससे संबंधित प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एग्जाम का साथियों बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर इस प्रकार का प्रश्न दिख जाए तो पहले हमें क्या करना चाहिए, इसका डायग्राम ही बनाना चाहिए। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, इसको अपने आप में ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन जब साथियों उसको अपने आप में लेके सॉल्व करेंगे तो कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन में हड़बड़ा जाते हैं, उसका उत्तर समझ में नहीं पाते। लेकिन अगर जब हम डायग्राम बना के इसको ज्ञात करेंगे तो इसका उत्तर हमें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। देखिए क्या लिखा गया कि PQ का पिता है। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या बोला है कि P जो है साथियों Q का पिता है। P जो है किसका पिता है तो Q का पिता है। तो मान लीजिए ये हो गया P हो गया और ये होगा Q हो गया। तो साथियों P जो है क्या बोला Q का पिता है, तो P ये साथियों पिता है तो प्लस हो जाएगा। अब बोला है RS का भाई है,
तो साथियों बोला है कि आर एस का भाई है, तो मान लीजिए ये हो गया आर हो गया और ये हो गया एस हो गया। तो एस का क्या है साथियों, भाई है, तो आर प्लस हो गया, आर एस का भाई है। अब बोला है साथियों जो क्यू की बहन है, क्या है, जो क्यू की बहन है। तो साथियों क्यू की बहन कौन बनेगी, एस बनेगी, तो ये माइनस हो गई। तो आपस में ये सब साथियों क्या हुए, तो भाई बहन ये आपस में हो गए। अब बोला है साथियों तो बताइए आर का पी से क्या संबंध है। अगर साथियों कहीं पे से दिख जाए तो हमें हमेशा उसका विपरीत करना चाहिए, यानी लास्ट का विपरीत करना चाहिए। तो बोला है पी से, तो पी से साथियों क्या संबंध है। अब यहाँ पे जो आर है और इसका पी है, तो इससे क्या संबंध हो जाएगा साथियों, तो पी तो इसका पिता होगा लेकिन आर पुत्र होगा। लेकिन पूछा है आर का साथियों, किसका, तो आर का, किससे, पी से। तो साथियों आर का पी से क्या संबंध है, तो आर का पी से साथियों पुत्र का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आर का पी से पुत्र का संबंध है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। अगर ऐसा प्रश्न दिख जाए तो इसको हमें कुछ नहीं, अगर डायग्राम बनाएंगे साथियों तो इसका उत्तर बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। डायग्राम बनाने से क्या होता है साथियों, हमें ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता, और डायग्राम जब हम बना के याद करेंगे तो इसमें से हमसे कोई भी अगर चीज़ पूछ लेगा तो उसका उत्तर हम तुरंत बता देंगे। अगर इसमें पूछ लेता कि एस आर की क्या लगेगी, तो साथियों एस जो है आर की बहन लगेगी। ऐसे साथियों हमने जब डायग्राम बना लिया तो हमें इसका उत्तर तुरंत पता चल जाएगा। तो कोशिश कीजिए अगर रक्त संबंध से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो उसका हमें डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इसका तो सही उत्तर है पुत्र होगा साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है साथियों। अब तक का तो सबसे बेस्ट प्रश्न ये रहा कि नीचे दिए गए कथन का सही निष्कर्ष का चयन करें। साथियों कथन निष्कर्ष का चयन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला कथन साथियों देखिए इसमें कथन क्या है, बोला है कि सभी नाव जहाज हैं। बोला है साथियों सभी नाव जहाज हैं, कुछ जहाज बड़े हैं। क्या बोला है साथियों, सभी नाव जहाज हैं, कुछ जहाज बड़े हैं। तो साथियों देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम देखिए कथन जो इसका कहा गया उसी हिसाब से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। बोला है कि सभी नाव जो हैं जहाज हैं, मान लीजिए ये हमने बना लिया नाव, ये क्या हो गया साथियों, तो नाव हो गया, नाव को हमने नाव लिख दिया अंदर, ये मान लीजिए साथियों नाव हो गया। अब इसके बाद में बोला है सभी नाव क्या हैं, तो जहाज हैं। तो हम साथियों क्या करेंगे, जहाज वाला डायग्राम ये बना लेंगे। क्या है साथियों, तो ये जहाज है, जहाज को हम जैसे मान लीजिए इसका हम जैसे लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएगा कि जैसे जहाज हमने लिखा है। तो बोला सभी नाव जहाज हैं, तो जो ये नाव है ये जहाज हैं, सभी नाव जहाज हैं। अब बोला है कुछ जहाज बड़े हैं। क्या है साथियों, तो कुछ जो जहाज हैं वो बड़े हैं। तो यहाँ पे साथियों हम ले लेंगे, ये मान लीजिए कुछ जहाज हो गया, यानी कुछ वाला डायग्राम हमने बनाया। कुछ जहाज क्या हैं, तो ये बड़े हैं, बी से बड़े हो गए, ये हो गया साथियों कुछ जहाज इसमें जो बड़े हैं। अब साथियों चलिए हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। तो हम निष्कर्ष क्या बोला है, निष्कर्ष पहला कि सभी जहाज नाव हैं। सभी जहाज जो हैं नाव हैं, ये तो नहीं बोला है साथियों, ये तो इसका मेथड गलत हो गया। सभी जहाज नाव नहीं है, ये बोला गया है कि सभी नाव जहाज हैं, लेकिन सभी जहाज नाव नहीं है, तो ये तो इसका कथन गलत हुआ। अब बोला कि कुछ नावें बड़ी हैं, कुछ नावें बड़ी हैं, ये भी गलत है साथियों। बोला है कि कुछ जहाज बड़े हैं, देखिए यहाँ पे कथन जो बोला कि कुछ जहाज बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे बोला कि कुछ नावें बड़ी हैं, तो ये भी कथन इसका गलत हो गया। चलिए अब हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, साथियों ये भी गलत है। दूसरा है केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक साथियों सभी जहाज नाव हैं, ये तो साथियों पहले ही गलत है। इसमें बोला है, कथन में बोला है कि सभी नाव जहाज है, ना कि सभी जहाज नाव हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी की ओर देखते हैं, तो ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है, तो साथियों सही है, ना तो एक अनुसरण करेगा ना तो दो ही अनुसरण करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें से जो साथियों कथन बोला गया है इसमें निष्कर्ष वाला कोई भी ऑप्शन अनुसरण नहीं कर रहा है, तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 7 दिख रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से 3 किसी न किसी तरह एक समान है लेकिन एक अलग है, तो अलग को चुनिए। साथियों बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे साथियों शब्द वाला हमें दिया गया है, कई बार हमें क्या करता है तो अंक वाला दे देता है, जैसे हमें सम विषम छांटना हो गया, 2 4 6 1 3 5 7 11 इस प्रकार से देता है, तो उसमें हमें सम विषम में अलग छांटना रहता है, लेकिन यहाँ पे हमें शब्द वाला दिया गया है। तो देखिए इसको हम कैसे छाटेंगे, देखिए जो मणिपुर है, मणिपुर क्या है साथियों, बिहार, उत्तर प्रदेश और कोहिमा, इनमें हमें क्या छाड़ना है तो अलग छाड़ना है। तो मणिपुर एक प्रकार का क्या है साथियों, तो मणिपुर एक प्रकार का स्टेट है, यानी एक राज्य है। बिहार भी साथियों एक प्रकार का स्टेट है, एक प्रकार का साथियों स्टेट है, यानी बिहार राज्य है। उत्तर प्रदेश भी साथियों स्टेट है, राज्य है। जबकि साथियों कोहिमा इससे भिन्न, कोहिमा क्या है तो कोहिमा साथियों कैपिटल है, कोहिमा क्या है साथियों
कैपिटल है, यानी यह राजधानी है। साथियों कोहिमा कहाँ किसकी राजधानी? तो साथियों कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है। कहाँ की राजधानी? तो साथियों यह नागालैंड की राजधानी है। तो इस प्रकार से साथियों यह सबसे भिन्न हो जाएगा। तो प्रश्न पूछा था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किसी न किसी तरह से समान है लेकिन एक अलग है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इससे अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी राज्य हैं साथियों, स्टेट हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो कोहिमा या कैपिटल यानी राजधानी है, तो साथियों कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, तो यह सबसे अलग हो जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 8 दिख रहा है कि दिए गए शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। साथियों प्रश्न है कि दिए गए शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। देखिए साथियों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए मैंने लिख दिया 101,002। तो देखिए साथियों जो ये लिखा है 101,002, तो इसी में से हमें शब्द अंक को छांट करके हमें कोई भी अंक बना सकते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे हमें 3 जीरो मिला है, तो इससे साथियों 1000 बना सकते हैं। इससे साथियों हम 10 भी बना सकते हैं, इससे साथियों हम 20 भी बना सकते हैं, लेकिन ना कि हम इससे 3000 बना सकते हैं, 30 बना सकते हैं। लेकिन जो आप इसमें दिया है हम इसी में से ढूंढ के हम कोई भी शब्द बना सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी पूछा है कि एग्जामिनेशन से हम क्या इसमें बना सकते हैं। तो ऑप्शन भी दिया है, एग्जाम दिया है, टायोपियन लिखा है साथियों, एंटोम लिखा है, एग्जाम लिखा है। तो इसमें से हम क्या बना सकते हैं, तो वहीं से में पूछा गया साथियों। लेकिन अब देखिए एग्जामिनेशन तो एग्जामिनेशन में कहीं पे भी साथियों आर का जिक्र नहीं हुआ, तो यहाँ पे EXAR लिखा है, इसी से साथियों यह नहीं बन पाएगा। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन बी वाला TIOPN। तो साथियों एग्जामिनेशन में कहीं पे पी का जिक्र नहीं है, तो पी के कारण साथियों यह भी नहीं बन पाएगा। अब बोला साथियों एंटोम, ऑप्शन में साथियों देखते हैं ENTOM। तो साथियों एंटोम जो है यह बन जाएगा, क्योंकि इस सभी में मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ई भी मिल गया, यहाँ पे जो एन है यह भी मिल गया, टी जो साथियों ये भी मिल गया, ओ भी ये भी मिल गया, और एम जो है साथियों एम यह भी मिल गया। तो इसी के कारण जो इसमें मिला साथियों इसका उत्तर एंटोम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। तो एग्जामिनेशन में कहीं पे एल का जिक्र नहीं साथियों, इसी कारण यह भी गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 है कि नीचे दिए गए आकृति किस विकल्प में चिन्हित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों। जो ये वाली आकृति है इन चारों ऑप्शन में कहाँ पे मिल रही है, तो अगर जहाँ पे मिल रही है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में जो साथियों ये इसकी डंडी है नीचे है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं साथियों, यह भी नहीं मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। देखिए ये इस प्रकार से जो इसका बनेगा साथियों, ये यहाँ पे मिल रहा है हमें। तो जो यहाँ पे जो बना है साथियों ये ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी में साथियों हमें एक ही तरह से मिल रहा है, ना कि नीचे वाला हमें इसका मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी इस कारण गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में मिला, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10 है कि दिए गए आकृति को किस विकल्प का उपयोग करके पूरा होगा लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बोला है कि आकृति को किस विकल्प का प्रयोग करके पूरा होगा। जो यहाँ पे आकृति खाली है साथियों, इसका हमें कौन सा उपयोग करके पूरा करेंगे, लेकिन हाँ ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन हैं इन्हें हमें घुमाने की अनुमति नहीं है। ये बोला है ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन है इन्हें घुमाने की अनुमति नहीं है। तो जो ये वाला डायग्राम साथियों इसका बना है, इसमें जो खाली स्थान है नीचे में, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो चलिए अब हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो साथियों अगर यह इस प्रकार से बना रहता तो ये मिल जाता, लेकिन यह इधर से बना तो यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें तो बन रहा है, लेकिन इसमें साथियों हमें 1 2 3 4 ही कॉलम बनाने थे, लेकिन यहाँ पे कई सारे मिल रहे हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी साथियों मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। साथियों इसमें 4 ही हमें लाइन लेनी थी, 4 ही रेखा हमें लेनी थी, 4 रेखा इसमें मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से जो बना है यह इसको पूरा कर देगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों पहले यहाँ पे खाली है, तो इसीलिए यह नहीं होगा। तो इसी प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस साथियों आज प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथियों डेली इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो आते रहते हैं। जब तक साथियों मैंने आपसे वादा किया था, जिस दिन साथियों RPF कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया था, तो उसी दिन साथियों हमने कहा था कि मैं UPP और RPF कांस्टेबल के बच्चों को साथ लेकर चलूँगा।
इसमें साथियों जब तक इसका पेपर नहीं हो जाता तब तक मैं आरपीएफ कांस्टेबल तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के बच्चों के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा। तो साथियों जब तक पेपर नहीं होगा तब तक इस पर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। इससे क्या होगा साथियों, आपका एग्जाम बढ़िया और बेहतरीन ढंग से क्लियर हो पाएगा। क्योंकि साथियों प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, जब हम बार बार किसी भी चीज़ का रिवीजन करते हैं तो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है और हमें इसका उत्तर कोई भी चीज़ हो, अगर हमारा प्रैक्टिस बना रहेगा यानी जब हमारा अभ्यास रहेगा साथियों, तो हम उसको उस कार्य को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो इसीलिए साथियों डेली प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक इस चैनल पर इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। बस कुछ ही दिनों में साथियों मैं रीजनिंग और जीके जीएस तथा करंट अफेयर्स और मैथ इन चारों का साथियों एक साथ में प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। इससे क्या होगा साथियों, आपका एक ही समय में इन चारों सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। और जितने प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा साथियों, जो जीएस रहेंगे और ये मैथ रहेंगे, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रहेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे साथियों, लेकिन बस बहुत ही जल्द इनको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो साथियों आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि साथियों मैं डेली आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आपका भी साथियों दायित्व है कि इस चैनल पर जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तभी मुझे मज़ा आएगा पढ़ाने में। क्योंकि जब साथियों ज़्यादा लोग रहेंगे तो कुछ दूसरी ही बात होती है। ऐसा क्या होता है, मैं सिर्फ कैमरे के सामने पढ़ा के साथियों मोबाइल की स्क्रीन को पढ़ा के चला जाता हूँ। इससे साथियों मुझे मोटिवेशन वो वाली उत्साह नहीं मिलती। लेकिन जब आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे साथियों, तो इससे क्या होगा, बच्चे ज़्यादा मात्रा में जुड़ेंगे तो मैं आपको बढ़िया से प्रैक्टिस इसका स्टार्ट कर दूँगा। तो साथियों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर साथियों ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं कल वाली प्रैक्टिस सेट में। कल हम प्रैक्टिस सेट 18 करेंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।